नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी पिग फार्मिंग के गहरे राज के एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आशा करते हैं अपने पिछले 7 एपिसोडों का खूब सारा आनंद लिया होगा। आज हमारा आखिरी एपिसोड होने वाला इस सीरीज़ का, जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। किस प्रकार से हम इस पिगरी को करके एक पैसों में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर इसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितना आउटपुट है। इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार जी, जैसा कि जो कोई भी नया आदमी इसमें आना चाहता है, उसका पहला क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में कोई उनकी स्टडी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनका पहला सवाल बेचेंगे कहाँ पर। ये मुख्य सवाल है नए लोगों के लिए। जो फार्मर है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता ये सवाल। आप इस चीज़ को आप पहले तो ये बयां कीजिए कि आपके तजुर्बे के अनुसार इस सूअर की आज क्या डिमांड है और आने वाले समय में इसकी क्या डिमांड होनी है। पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए। आज के दिन बेचने के लिए हम हरियाणा में बैठे हैं अभी, तो मेरे हिसाब से हरियाणा, राजस्थान, यूपी है ना, जो मैं नज़दीकी एरिया, पंजाब बेचने के लिए निश्चिंत रहिए। बीच में वो कोरोना के दौरान कुछ दिन का समय था जहाँ मतलब जब भी सेल परचेजिंग हो रही थी, परंतु रेट थोड़े डाउन थे ना। आज के दिन 80 केजी के प्लस के जानवर मिल नहीं रहे हैं डीलरों को आसाम ले जाने के लिए। ये बिल्कुल रियल है। भले ही वो डीलर शो कर रहे हो, इस चीज़ को ना कर रहे हो, परंतु आपका पहले वो क्विंटल का लेके जाते थे, अब वो 80 केजी पे आ गए। 80 केजी का भी होगा तो चलेगा, लेके जाएंगे। 2-4 किलो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़, हाँ उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी का लोड होता नहीं है, उनको मिलता नहीं है। आपके फार्म पे आके लेके जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, दूसरा, अभी कुछ न्यूज में हमने सुना है ना, कि देखा है कि ये अमेरिका से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने के लिए मतलब कि कुछ रूल रेगुलेशन या जो भी गाइडलाइन है वो जारी की है। तो कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि भाई अब अमेरिका का पोर्क यहाँ पे आएगा तो इंडिया का कभी सस्ता ना हो जाए, है ना। इस शंका में भी हैं, परंतु ये ऐसी बात नहीं है। हम दूसरे तरीके से लेके चलते हैं कि अब एक तो हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे कम दामों में मिलेगा। अब अमेरिका से कोई चीज़ आएगी तो फ्लाइट चार्ज ही उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 20 से लेकर 24 घंटे तो खाली रनिंग फ्लाइट टाइम है, रनिंग फ्लाइट का टाइम होगा। हम आज के दिन 200, 250, 150 में बेच रहे हैं, अब वहाँ का तो बहुत महंगा मिलेगा। तो इस चीज़ से मेरे हिसाब से ये लगता है कि इंडिया में पोर्क की कमी है, उसको दूर करने के लिए उसने अमेरिका से पोर्क इंपोर्ट करने के लिए परमिशन दी है। मैं अपना तजुर्बा मानता हूँ। निसंदेह इन्होंने जैसे कि वाकया बोला कि इंडिया ने ऑफिशियली, सरकार ने ऑफिशियली इसकी कमी घोषित की है, तभी तो उन्होंने। और गवर्नमेंट ने उस स्टेटमेंट में ये भी था, अब वो परसेंटेज मेरे ध्यान नहीं है, फ़ोन में मेरे व्हाट्सएप पे कटिंग पड़ी है, कुछ इतना परसेंटेज, मतलब कि वो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन और बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि भाई हम अपने इंडिया का प्रोडक्शन भी और बढ़ाएंगे। उसमें गवर्नमेंट भी शायद, अभी तो डायरेक्टली गवर्नमेंट इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे भेड़ बकरी भैंसों के लिए वो लोन वगैरह या कुछ करती है। शायद आने वाले समय में वो भी शायद पॉसिबल हो जाए, गवर्नमेंट भी मदद करने लग जाए ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमारे हरियाणा में तो अभी भी गवर्नमेंट करती है। जब मैंने फार्म स्टार्ट किया था उस टाइम के आसपास हमें नॉलेज नहीं थी। हमारे इधर पास में बहुत से फार्म हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से सब्सिडी के ऊपर लोन लिया था और गवर्नमेंट ने उनको मतलब बहुत राहत भी दी थी हमारे हरियाणा में। तो बाकी और स्टेटों का मेरे को पता है। राजकुमार जी, जैसा कि अभी ये जो सुनने को मिला है कि यूएसए से पोर्क और पोर्क के बने प्रोडक्ट है वो इंडिया में आ रहे हैं, इससे 2 चीज़ें क्लियर होती हैं। पहली, ऑफिशियली इन्होंने मंदी घोषित कर दी है कि हमारे इंडिया में पोर्क कम है या नहीं है। और मैं एक चीज़ दर्शकों को और बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर इसका जो कंजप्शन है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 स्टेट हैं, यहाँ पर ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एक साइकोलॉजी है कि ये ताज़ा मांस खाना पसंद करते हैं। ये जो फ्रोज़न मीट, अभी देखो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। फ्रोज़न पोर्क है खाना कम पसंद करते हैं और ताज़ा मांस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपेक्षा कर धीरे धीरे चलो ये बढ़ जाएगा। अभी रिसेंटली शायद 7-8 सालों में पिगरी की थोड़ी बहुत तस्वीर उभर कर आई है हमारे इंडिया में। इससे पहले सूअर को तो एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता था
कि भाई फलां पर्टिकुलर एक सोसाइटी या फिर पर्टिकुलर एक जाति या वर्ग ही सूअर पालेगा और सूअर पालने वाले को बड़े ही हीन भावना से देखा जाता। आज हर वर्ग का, हर क्षेत्र का इस क्षेत्र में आ चुका है। अब आने वाले समय में इसमें क्या होने वाला है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े लोग एज ए इंडस्ट्री इस पिग फार्मिंग को करने जा रही है, जिससे इसमें इसके जो रेट हैं जो अभी आपको सुनने को मिल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। तो अगर आप पिग फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं, मैं करूँगा या फिर मैं फलां टाइम पर करूँगा, आप बेशक किसी मर्जी प्रोफेशन से ताल्लुकात रखते हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप दुकानदार हैं, आपने अभी रिटायरमेंट लिया है, आप किस एज से हैं मायने नहीं रखता है, आप कितने पढ़े लिखे हैं मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप क्या अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। मैं ये बात बड़ी दावे से बोल सकता हूँ कि पिगरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको जीवन भर कभी कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा, और शुरुआती अगर 12-18 महीने अगर आप इसमें तजुर्बा ले लेते हैं तो आप इसके सारे दाव पेच आप इसके सीख जाएंगे कि कहाँ पर आप इसका वीक पॉइंट है और कहाँ पर आपका इसका प्लस पॉइंट होने वाला है। सो आप देखेंगे अभी तक जो इसका सबसे हाई कंजप्शन है वो नॉर्थ ईस्ट में है और या फिर नीचे के साउथ के कुछ स्टेट्स में है। बट जैसे कि हम नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, यहाँ के लोग अभी तक इसको, ठीक है बहुत सारे क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा इसको खाया जा रहा है, बट इसको लोग इस तरीके से नहीं खा रहे क्योंकि अभी तक वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। मीन्स इसके आउटलेट शानदार तरीके से नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप चिकन की बात मान लीजिए या फिर मटन की मान लीजिए या फिर और कुछ मांस ऐसे हैं जिनको बहुत खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनके अच्छे अच्छे आउटलेट्स हैं। मैं किसी जो है वो कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट एक एक चिकन का जो है वो पीस है वो 150 से 200 250 रुपये में बिक रहा है, बल्कि इतने में एक पूरा मुर्गा भी आ जाता है। सो कहने का मेरा भाव ये है कि जब तक, क्योंकि ये हाई प्रोटीन मीट है और दुनिया का कोई जो ऐसा लाइव स्टॉक नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके ग्रोथ में। 7 महीने में 100 किलो का हो रहा है, ये हाई प्रोटीन मीट है, प्रोडक्टिविटी इसकी 10 का लीटर साइज आ रहा है, ये तो सारी चीज़ें हैं। और फाइनल जो हमारा आउटपुट है वो ये है कि हमारी जनसंख्या, भाई हमारी सोच समझ से बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली खाने को भी हमें ज़्यादा चाहिए रहेगा, संसाधन हमारे पास इतनी है। आज ज़मीनें लोगों के पास कितनी कितनी रह गई हैं, आप खुद से सवाल कीजिए कि आपके पास कितनी ज़मीन है। जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के बेटे हो गए, बेटों के बेटे हो गए, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास आधा एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, यही है। बिल्कुल। अब कम क्षेत्र में बंदा खेती कैसे करे, ये आप कर सकते हैं। सूअर आप 1 एकड़ में तो इतने पाल सकते हैं जो कोई शायद 50, 60, 100 एकड़ में जितना प्रोडक्शन ना ले उतना आप 1 एकड़ में प्रोडक्शन ले सकते हैं। सो ओवरऑल कंपटीशन का कोई खेल नहीं है। अगर आपको कोई संशय है तो आप एक विजिट करके आइए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, या फिर आप इंडिया से बाहर निकल कर देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में कितना पोर्क कंज्यूम किया जा रहा है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड बढ़ रही है, जिसकी डिमांड आप कभी पूरी नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट। सो राजू भाई, आप इसकी डिमांड को क्या देखकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में इसकी डिमांड कितनी होने वाली है? देखो जी, आने वाले समय का तो मेरे को नहीं पता। मेरे यहाँ पे बाज़ार में, हमारे इधर पिग्स का मीट कोई नहीं खाता। हफ्ते में 1 दिन वो एक कोई स्पेशल जगह है वहाँ पे कटता था। आज मेरे हिसाब से ये मंगलवार को छोड़ के हर मतलब वीक के 7 दिन, 6 दिन, हाँ 6 दिन, मतलब कि मंगलवार को छोड़ करके वहाँ पे पोर्क अवेलेबल होता है और पोर्क सेल भी होता है। यहाँ पर क्या रेट बिकता है? अभी रेट तो यहाँ पे पता नहीं क्या बिकता है, मेरे को नहीं पता। हमारे रेट भी इधर शायद 200-250 के करीब होगा जो काट के देता होगा। हाँ भाई, उसी की बात। हाँ उसी का ना। बाकी ये इतना भी कब हुआ है, ये जब से हमने फार्म करे 2.5 साल से, ये मान लो कि 2.5-3 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। जो पहले वीक में 1 दिन कटता था, फिर 2 दिन हुआ, अब वो 6 के 6 दिन कटता है। अब आगे कितनी डिमांड होगी, और तो हमारे इधर कोई खाता नहीं था, वो इतना हफ्ते में मतलब 6 के 6 दिन कटने लग गया तो डिमांड बढ़ेगी ना। धीरे धीरे लोग खाने शुरू कर रहे हैं, लोग पता लग रहा है लोगों को भाई हाँ ये भी कुछ है। और आजकल मुर्गे का मैं क्या बताऊँ, मतलब सब जानते हैं कि फार्मी मुर्गा कैसा आता है कैसा नहीं आता ना, ठीक है। ये हालांकि मैं नहीं खाता पोर्क, बाकी कहने वाले बताते हैं कि बहुत अच्छा मतलब कि है ये। राजकुमार जी, जैसे कि अभी चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जो पूरी जो है वो
मेडिकल साइंस को जिसने बदल कर रख दिया कि एक सूअर का दिल इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। देखो अभी तक जो हम पिग फार्मिंग कर रहे हैं या कर रहे थे वो खाली हम जो है वो खाने को लेकर कर रहे थे, भी इसको खाया जाएगा। अभी कुछ सिनेरियो कुछ बदल रहे हैं, किडनी भी ट्रांसप्लांट हो रही है, दिल भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या विचार है? खासतौर हमारे इंडिया में औसतन 5 लाख लोग हर साल अंग प्रत्यारोपण ना होने की वजह से मर जाते हैं हमारे इंडिया में। तो इस सिनेरियो को सिर्फ अगर कोई बदल सकता है तो वो सूअर है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो जी, आप पेशे से एक इंजीनियर है, बट ये एक आपके जो है वो, मैं एक बता दूं कि ये पेशे से इंजीनियर है। कौन सी इंजीनियरिंग कर रखी है आपने? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर। चलिए, तो इस क्षेत्र को या इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखो जी, ये बात आप सही कह रहे हो कि पहले सिर्फ मीट के लिए यूज़ करते थे और अभी अमेरिका ने जो ये चमत्कार कर दिया, हमने न्यूज़ में देखा है, वीडियो भी आया है, अखबार में भी सब जगह चल रहा है कि एक आदमी के अंदर सूअर का दिल डाल दिया और पिछले शायद उसको महीना 20 दिन हो गए या 25 दिन हो गए। 10 जनवरी की बात है, हाँ, 10 जनवरी 2022 की बात है। हाँ, 20 दिन हो गए ना। तो स्वस्थ है बंदा। हाँ, पिछले 5 दिन पहले के आए थे, 15 दिन से उस आदमी के अंदर मतलब वो दिल धड़क रहा है, वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब अगर ये मान लो कि अगर ये सक्सेस हो जाता है, और हार्ट की प्रॉब्लम तो आजकल बहुत लोगों को हार्ट अटैक फलाना दिगड़ा ये हो रहा है, और जब ये उधर और यूज होने लग गया तो फिर तो चांदी है। बहुत बढ़िया काम हो जाएगी। मतलब कि सूअर जो आज जो सोचते हैं ना, हार्ट भी और किडनी भी, हाँ, किडनी भी पर्टिकुलर ट्रांसप्लांट कर दी गई है सफलता रूप से। वो उससे पहले ही कर दी गई। अभी जो ये लोग बोलते हैं कि यार सूअर फार्म है, ये है वो है, परंतु फिर वो लोग है ना, इसको वो सूअर फार्म बोलना बंद कर देंगे अगर ये होने लग गया तो, है ना। हो गया, हाँ, हो गया, एक बंदे में हो गया तो 100 में हो गया। देखो अब ये इंडिया जो है पहले वाला इंडिया नहीं रहा जो टेक्नोलॉजी अमेरिका में होती थी उसको आने में 10 साल, अभी तो दिनों में होता है। इतना फास्ट तरीके से जो है वो इम्प्रूवमेंट हो गया है भारत। सो ओवरऑल ये इस दिशा में भी जाएगा, क्योंकि हमारा भारत जो है वो जनसंख्या बहुत बड़ी लेकर बैठा है। आज लगभग 140-45 करोड़ लोग हैं, दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। 10 सालों में हम शायद पहले भी हो जाएंगे। और स्वास्थ्य संबंधी बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडिया में, तो उसको अगर ये दूर करता है तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड और इसकी महत्वता में बहुत बड़ा जो है वो अंतर मिलने वाला है। बिल्कुल। सो थैंक यू, धन्यवाद। सो आशा करते हैं आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और क्या ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल थी। अगर थी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करें।